हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन पे। यूनिट एंड डायमेंशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर चैप्टर में आपके यूज में आएंगे। फिजिक्स का ऐसा 11th और 12th का कोई चैप्टर नहीं होगा जहां पर इस चैप्टर का यूज नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे डायमेंशन, और अगर नीट की एग्जाम आप दे रहे हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट से, और इसके बाद आप एरर पढ़ोगे। 2 सवाल आपको नीट में रहेंगे और 1 सवाल आपको एरर से मिलेंगे, जेई में मिलेंगे। तो ये सब डायमेंशन पढ़ने के बाद आप एरर एंड एनालिसिस पे आएंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट्स क्या होते हैं। तो देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटीज के बारे में पढ़ें। तो देखिए, क्वांटिटीज कितने तरीके के होते हैं। तो क्वांटिटीज बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी होगा और दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? वैसा क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, मीन्स दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे अभी आप जिस बेंच पे बैठे हुए हो, तो बेंच की लंबाई आप लेंथ में मेजर करोगे, ठीक है। आप अपना मास केजी में मेजर करोगे। ठीक उसी तरीके से जो भी चीजें आप मेजर कर सकते हो वो सभी क्या हो गए? फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी मींस दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल हो सकता है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। स्पीड को आप मेजर कर सकते हो मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। आप एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो आप फोर्स को मेजर कर सकते हो, फोर्स को मेजर कर सकते हो, प्रेशर को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी क्वांटिटी जिसको कि आप मेजर कर सकते हो वो सभी किसके अंदर आएंगे? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आएंगे, ठीक है। चलिए, अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? मीन्स ऐसा क्वांटिटी जिसको कि आप मेजर नहीं कर सकते। तो आप सोचो ऐसा क्या क्वांटिटी हो सकता है। सोचो, क्या आपको लग रहा है? क्या कुछ आ रहा है? मीन्स आप वीडियो को पॉज करके सोचिए, फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा एग्जांपल हो सकता है। मीन्स इस फिजिक्स की दुनिया में आप ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको कि आप मेजर नहीं कर सकते हो? सोचो, आपको लग रहा होगा कि हर चीज तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज है? मीन्स दोज क्वांटिटी विच कैनॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो सोचो, आपने सोच लिया होगा, जैसे आपकी भावनाएं, इमोशन, इमोशन तो क्या आप मेजर कर सकते हो? इमोशन, लव, अफेक्शन, लव, अफेक्शन, एंग्जाइटी, किसी से गुस्सा हो, लव, किसी से बहुत प्यार हो, है ना। क्या मेजर कर सकते हो कि कितना प्यार है? ठीक है। तो लव, अफेक्शन, एंग्जाइटी, दीज आर ऑल नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो जिसके बारे में आप मेजर नहीं कर सकते हो, क्या उसके बारे में क्या पढ़ सकते हो? तो उसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को आप कितने फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हो? तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज में और डिराइव्ड क्वांटिटीज में। मींस फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज के अलावे एक और क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होता है अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब है ऐसा क्वांटिटी जो कि खुद पे डिपेंडेंट हो और किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे किसको? फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल। मींस ऐसा क्वांटिटी जिसको कि किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े मेजरमेंट के लिए, उसको हम लोग क्या बोलोगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलोगे। अभी आप पढ़ोगे फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं।
लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टोटल इलेक्ट्रिक करंट, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ोगे। मीन्स वैसा क्वांटिटी, जैसे अगर हम बोले कि लेंथ ले लो, आपने मेजर किया 1, आपने मेजर किया 10 मीटर लेंथ मेजर किया, तो ठीक है, क्या इसको और किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत पड़ी? नहीं। आप टाइम मेजर कर रहे हो, आपने कहा 1 सेकेंड, तो ठीक है, ये टाइम को बता रहा और ये लेंथ को बता रहा। मीन्स ये अपना अलग क्वांटिटी है, इसको बताने के लिए ये सफिशिएंट है, अपने नेचर को बताने के लिए सफिशिएंट है, और किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ रही। मतलब लेंथ को बचाने के लिए 10 मीटर हो गया, टाइम को बताने के लिए 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ, मास, जैसे आपने कहा मास मेजरमेंट करना है, आपने कहा 50 केजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब मास को दिखाने के लिए और किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोग किसको बोलते हैं, समझ गए फंडामेंटल क्वांटिटी। और आप समझोगे, डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोग उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि हम लोग कहीं ना कहीं ऑब्टेन करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मीन्स दोज क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग कौन से क्वांटिटी बोलोगे? उसको आप लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलोगे। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि पहले आप इसका डिफिनेशन देख लिए, दोज क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मीन्स एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज से ऑब्टेन कर पाते हैं, उसको हम लोग बोलोगे डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे अगर हम बोले, अभी जस्ट आपने देखा 10 मीटर, अगर हम देखें 10 मीटर पर सेकेंड, जैसे आपने स्पीड को मेजर कर दिया, मान लीजिए वेलोसिटी आपने 10 मीटर पर सेकेंड मेजर किया, तो देखो वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको आप बोल सकते हो डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों ऐसा बोल सकते हो? कि वेलोसिटी को देखो आप बताने के लिए आपको मीटर भी चाहिए, देखो तो एक क्वांटिटी, और सेकेंड मतलब लेंथ भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। मींस एक से अधिक मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब लेंथ भी इसको चाहिए और टाइम भी चाहिए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बोले एक्सेलरेशन, आप बोलोगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो तो इसको लेंथ भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तो ये सब क्या हो गए? डिराइव्ड क्वांटिटी हो। जैसे हम बोलेंगे फोर्स, फोर्स है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? एक तो यूनिट न्यूटन होता है, दूसरा आप बोल सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, फोर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग को मास भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए। एक्सेलरेशन को डिनोट करता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी की जिसको भी जरूरत पड़ेगी, उस क्वांटिटी को हम लोग किस कैटेगरी में डिवाइड करोगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कोई समस्या है? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई समस्या? और हम लोग अच्छे से समझोगे फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज में वो कौन कौन से क्वांटिटी आते हैं। समझ में आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल कितने तरीके का होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन होता है? तो पहला होता है लेंथ। पहला जो क्वांटिटी है वो लेंथ है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और मीटर को आप किससे डिनोट करोगे? एम से। इसका सिंबल एम है। लेकिन इस चैप्टर में आपको पढ़ना है डायमेंशन, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसमें जहां कहीं भी लेंथ को अगर डिनोट करना होगा, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन के भाषा में हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, तो लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से। जहां कहीं भी लेंथ की बात होगी, आप किससे डिनोट करोगे? एल से डिनोट, ठीक है। अच्छा, अगर मास की बात, दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? मास। मास का यूनिट क्या होगा? केजी। डिनोट किसको करोगे? सिंबल क्या होगा? केजी, मतलब किलोग्राम यूनिट है और सिंबल केजी है। और जहां भी मास की बात होगी आप इसको डिनोट करोगे कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। क्लियर है?
तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम। टाइम, समय आ गया, समय आ गया आप लोग को पढ़ाई का, ठीक है। तो टाइम का यूनिट जो होगा वो सेकेंड, सिंबल होगा एस। लेकिन जहां कहीं भी टाइम की बात होगी डायमेंशन में, तो हम लोग क्या यूज करोगे, कैपिटल टी यूज करोगे। क्लियर है? चलिए, चौथा हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, सिंबल आप के में यूज करोगे और रिप्रेजेंट भी हम लोग के में ही करेंगे। मीन्स बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका कि ऐसा यूनिट और इसका सिंबल और रिप्रेजेंटेशन डायमेंशन में आपको सेम मिलेगा। जैसे तो जहां भी टेम्परेचर रहेगा आप डायमेंशन में किस डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेंगे, किस में, के में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। डिनोट करेंगे ए से और आई से भी डिनोट करते हैं, ए और आई दोनों से यूज करेंगे। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करोगे जो डायमेंशन में ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कहीं कहीं तुमको आई भी मिलेगा, ठीक है। छठा है जिसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट होता है कैंडेला और सीडी से इसको हम लोग, सिंबल है इसका सीडी और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा सीडी भी रिप्रेजेंट करें कैंडेला। सातवां होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आप मोल पढ़ोगे, मोल, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे डायमेंशन में वो MOL से करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां हम लोग लिखते हैं मोल और रिप्रेजेंटेशन किसमें करेंगे, MOL से कर। क्लियर है? तो यही 7 फंडामेंटल यूनिट से ही जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटी आप देख रहे हो, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजों का आप डायमेंशन देखोगे और फॉर्मूला देखोगे। अगर फॉर्मूला पता है तो यूनिट लिख सकते हो, यूनिट पता है तो डायमेंशन लिख सकते हो, अगर डायमेंशन पता है तो फॉर्मूला यूनिट दोनों लिख सकते हो, ठीक है। आप सारे कन्वर्जन देखेंगे। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, ये क्या होता है। मीन्स those quantity which are obtained from fundamental quantity are called derived quantity। अभी जस्ट आपने देखा है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी में थोड़ी हम लोग और एग्जांपल की बात करें। जैसे आपसे बोलेगा स्पीड, स्पीड, तो स्पीड का यूनिट तो पता है आपको, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आया कहां से, ये आया स्पीड बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हो, लेंथ में मेजर करते हो। तो लेंथ के लिए आप अभी जस्ट क्या सिंबल दिए थे, मीटर, और टाइम के लिए क्या सिंबल दिए थे, सेकेंड। तो देखो, तो मीटर पर सेकेंड तो है। तो स्पीड को तुम क्या बोल सकते हो, डिराइव्ड क्वांटिटी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि दो फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें यूज हुआ, लेंथ और टाइम। अभी जस्ट आपने देखा दो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुए, लेंथ और टाइम। देखो तो लेंथ का यूनिट मीटर और, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग और बात करें, जैसे अगर हम आपसे कहें फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, एक तो यूनिट न्यूटन होता है और एक यूनिट क्या होगा, एक यूनिट अगर हम बात करें तो एक होता है न्यूटन, अपने नाम पे ही रख दिया न्यूटन, और दूसरा क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे आया है, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, बहुत ही बेसिक लेक्चर है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे स्पीड की, तो ये फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लिख देते हैं पूरा, एक्सेलरेशन। मास को आप किस में मेजर करते हो, इसका यूनिट क्या होता है। तो अभी जस्ट आपने देखा मास का यूनिट क्या है, केजी, देखा है ना, मास का यूनिट क्या है, देखिए मास का केजी, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए तो इसका यूनिट आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो लिखा, ठीक है। बात होगी जैसे और भी बात होगी, मोमेंटम की बात करते हैं। ये सब सारे क्या हैं,
ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है, सबका सबका अलग अलग डायमेंशन, ठीक है। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग इसके यूनिट पे बात करते हैं। यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे आया है हम उस पे बात करेंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th में, क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट आपने क्या देखा? केजी। अब वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो मीटर पर सेकेंड मतलब ओवरऑल क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कोई समस्या? अगर आपसे पूछता कि बताओ वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट को आप किस में मेजर करोगे? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। कहीं ना कहीं आप उसको किस में मेजर करोगे? लेंथ में ही मेजर करोगे, और लेंथ को आप क्या लिखोगे? मीटर, और टाइम के लिए सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। बहुत ही बेसिक लेक्चर है, कहीं कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलिए तो हम लोग बात करते हैं टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करते हैं। टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, वन मोर क्वांटिटी जो कि मार्केट में है, जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। पहला क्या है? उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। प्लेन एंगल जिसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। प्लेन एंगल मतलब जिसको आप पाई के फॉर्म में लिखते हो। जैसे क्या लिखते हो? मतलब कोई बॉडी है जो एक चक्कर लगा दिया, तो बोलते हो ना कितना एंगल कवर किया? ये 2 पाई रेडियन। रेडियन को हम लोग, रेडियन का साइन सिंबल ये है, ये आया है सर्कुलर सिस्टम, एंगल के सर्कुलर सिस्टम से आया है ये, इसको हम लोग रेडियन पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन ये हिडन रहता है। आप 2 पाई रेडियन लिख भी सकते हो और सिंपली 2 पाई लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए हाफ चक्कर लगाया है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हो? पाई रेडियन लिखते हो। अब ये तुम सिंबल दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एंगल आप कहां से मिलता है? अब ध्यान दीजिए, एंगल क्या होता है? एंगल हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। जैसा कि कहने का मतलब है, अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए यहां से इसका रेडियस आर है, अब ये यहां से यहां गया है, मतलब ये आर्क है ना, आर, तो ये मान लीजिए थीटा एंगल कवर किया हो, तो थीटा आप कैसे मेजर करोगे? तो ये होता है आर्क, जिसको आप एल से डिनोट करते हो, और ये रेडियस है, तो आर्क एल बटे आर। ठीक है, अब आर्क कहीं ना कहीं क्या है? ये लेंथ में ही मेजर करोगे, लेंथ, इसका यूनिट मीटर, रेडियस इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर, है ना। तो इसीलिए ये होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, जो कि आगे आप बात करोगे, है ना। आगे आप पढ़ोगे कि एंगल को आप क्यों डायमेंशन लेस क्वांटिटी में मेजर करते हो। तो ठीक इसी तरीके से मतलब थीटा बराबर होता है आर्क बटे रेडियस होता है। ठीक है, चलिए, और इसका यूनिट क्या होगा? तो रेडियन होता है। जैसे ये 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। जैसे आप एंगल में देखते हो 360 डिग्री बराबर कितना होगा? 2 पाई रेडियन, है ना। 180 डिग्री बराबर क्या देखोगे? पाई रेडियन। 90 डिग्री बराबर क्या लिखोगे? पाई बाय 2 रेडियन। 45 डिग्री बराबर क्या लिखोगे? पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री बराबर क्या लिखोगे? पाई बाय 3 रेडियन लिखोगे। क्लियर है? चलिए, ठीक उसी प्रकार दूसरी हम लोग बात करेंगे, ये सॉलिड एंगल। ये क्या होता है? सॉलिड एंगल, ये जैसे आप मान लो सॉलिड एंगल उस तरीके से, एक पेज को इस तरीके से बना लो। ठीक है, जैसे आप देखिए, जैसे देखिए ये पेज है, हम इसको ऐसे बना लें। ठीक है, ऐसे इस तरीके से देखिए, देखिए ये जो एंगल बना है, ये क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल बना है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसके एंगल को बढ़ा भी सकते हैं, है ना। ये एंगल बना है यहाँ पर जो बना है, तो हम लोग क्या बोलोगे? जैसे आप देख लो, जैसे हम कहें ऐसे बना लिए इसको मोड़ते हुए, तो ये एक एंगल बना है, इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल बोलेंगे। ठीक है, सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन होगा, और इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे? एस आर से डिनोट करोगे। रेडियन को हम लोग डिनोट करेंगे आर ए डी से। ठीक है, और सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसा कि अभी जस्ट देखे,
एंगल इंस्क्राइब्ड बाय द सरफेस एट अ पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर इतना इंस्क्राइब किया गया है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सॉलिड एंगल। क्लियर है। अब हम लोग और भी बेहतरीन चीजों के बारे में सीखेंगे। जैसे आप देखिए कि यूनिट्स एंड सिंबल ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं? तो यूनिट्स होते हैं, ध्यान दीजिए, यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अगर मेजरमेंट करना है तो हम लोग उसको यूनिट के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, यूनिट कहने का मतलब है किसी क्वांटिटी का नेम। जैसे आपका कोई नाम होगा, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं वो डिनोट करता है ना। जैसे आपका नाम राज, राज है ना, तो अगर मैंने राज बुलाया तो जो राज होगा उसके मन में कहने का अच्छा कि मुझे बुलाया जा रहा है ना, राज नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट किसको बोलते हैं? मींस अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। मींस फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के दोनों के मिक्स किया जाए तो उसके सेट को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। जैसे आप देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या आ गया? सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को हम लोग फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एफपीएस मींस फुट पाउंड सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। और यूनिट किसको बोले? जैसे आप क्या बोलोगे? जैसे बोलोगे 5 मीटर, है ना, है ना, बोल दिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 फुट बोल दिए, 5 फुट बोल दिए। ये सब क्या है? ये सब यूनिट्स है, ठीक है। 5 केजी बोल दिए, ये सब क्या है? ये सब यूनिट्स है, ये सब यूनिट्स है, ठीक है, ये सब यूनिट्स। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे चीजों को, ठीक है। इसकी सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है। अब सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे। देखो, सीजीएस यूनिट को हम लोग लेंथ के लिए यूज करेंगे सेंटीमीटर को और डिनोट करेंगे सीएम से। मास के लिए यूज करेंगे ग्राम, डिनोट करेंगे जी से। टाइम के लिए यूज करेंगे सेकेंड और डिनोट करेंगे एस से, ठीक है। ये हो गया सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। फुट में आते हैं, एफपीएस का फुल फॉर्म होगा फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। तो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करोगे? अगर एफपीएस यूनिट है तो फुट में मेजर करेंगे, डिनोट करेंगे एफ से। और मास को एफपीएस यूनिट में किस में मेजर करोगे? पाउंड में मेजर करोगे, जिसको हम लोग पी से डिनोट करोगे, ठीक है। और टाइम को हमेशा सेकेंड, है ना। तो एफपीएस यूनिट में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड। सीजीएस यूनिट में क्या करोगे? लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। और एसआई यूनिट जो कि अभी जस्ट बताया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एफपीएस, जो फुट पाउंड सेकेंड में। कभी कभी देखिएगा 1 मीटर को अगर आपको, है ना, फुट में बताना है कि 1 मीटर बराबर कितना फुट, तो 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फुट होगा। इसको आप अप्रॉक्स में ये भी लिख सकते हो, 1 मीटर बराबर अप्रॉक्स में 3.3 फुट, ठीक है। चलिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर 1 केजी को अगर आपको पाउंड में, अगर पाउंड में कन्वर्ट करना है तो 1 केजी बराबर 2.2 मीन्स 1 केजी इक्वल्स एग्जैक्ट होता है 2.20462। और ऐसे आप 1 केजी बराबर 2.2 पाउंड अप्रॉक्स में लिख सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा यूनिट्स के बारे में। आप देखें, बहुत ही बेसिक लेक्चर था, लेकिन बहुत ही कहीं ना कहीं नॉलेजेबल है, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। और ये सब जो यूनिट्स है आपको पूरे फिजिक्स में हर जगह यूज होगा, क्योंकि फिजिक्स में पूरे क्वांटिटी का ही खेल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायमेंशन पे, और वहीं से आपके नीट और जेई में सवाल आते हैं। यूं कहे तो चैप्टर वही लेक्चर से शुरू होगा, डायमेंशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ।